जी जी, उनकी तबीयत थोड़ी ऑफ थी, इस वजह से नहीं आ सकी वो। चलो मैं कुछ देर में फोन करके मालूम करती हूँ, लेकिन बिल्कुल तकल्लुफ मत करो प्लीज। लो, सेबा ने बताया तो होगा ना, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल बहनों की तरह, बहुत अरसा एक साथ गुजारा है। सो उस लिहाज से तुम भी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह हो। सो प्लीज कोई तकल्लुफ मत करना। थैंक यू सो मच। ज़ेबा बाजी भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं, तो मैंने सोचा कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। ज़ेबा बाजी साथ होती तो बात करना और आसान होता, लेकिन अब मैं ही बात कर लेती हूँ। मेरी नंद का बेटा है ताहा। उसके वालिद के इंतकाल के बाद हमने ही उसे पाला है। आजकल हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। समिया बाजी भी आती साथ, पर आजकल वो उसके साथ यूएस गई हैं उसे सेटल करवाने के लिए। तो मैंने सोचा एक दफ़ा मैं खुद आपसे मिल लूँ। खाला के घर क्यों नहीं जा रहे? रोज फोन करती हैं मुझे भी कर रही है रोज फोन, लेकिन क्या करूं जाके उनकी तरफ। बात तो हो सकती है। क्या बात करनी है उनसे? मसले से भरे हुए इंसान का क्या पर्सपेक्टिव समझ आना है अम्मी? खफा हो जाएंगे वो। हो जाए खफा, फिर थोड़ा टाइम हो जाए खफा, फिर बनाऊंगा उनको जाके ऑब्वियसली। और दनीन दनीन ख्वाबों में आने वाली परी है, उसको वो ही रहने दे। आपका नादरा का काम हुआ है? नहीं हुआ अभी तक तो एक रेफरेंस मैंने ढूंढा है, वो उसके थ्रू करवा सकते हैं। बताना मुझे आप। आता हूँ। उसके बाद आप सबकी मुलाकात करवा दूंगी। आप अपनी नंद के बेटे के रिश्ते के सिलसिले में आई हैं? जी जी, ताहा नाम है उसका। यूएस गया है मास्टर्स करने के लिए। ज़ेबा बाजी से बात की मैंने, उन्होंने बहुत तारीफ की, बल्कि सुबुक भी बहुत तारीफ कर रहा था दनीन की। बोल रहा था दोनों का कपल बहुत अच्छा लगेगा। अभी वो वापस आते हैं तो मैं आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। आप ताहा से मिले, उसकी फैमिली से मिले, फिर जो आप लोगों को ठीक लगे। क्यों हो गया है दिल पे असर, अब हो गया है ये, जाने कितने गम चुप अपने भी गैर लगे। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बात कर दी? सब खैरियत है? नहीं, आप चाय वगैरह लीजिए, फिर हम आपस में डिस्कस करके इस मामले पर आपको जवाब देते हैं। आप बताएं क्या हुआ, सब ठीक है? कोई परेशानी है? जी जी, उनकी तबीयत थोड़ी ऑफ थी, इस वजह से नहीं आ सकी वो। चलो मैं कुछ देर में फोन करके मालूम करती हूँ, लेकिन बिल्कुल तकल्लुफ मत करो प्लीज। लो, सेबा ने बताया तो होगा ना, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल बहनों की तरह, बहुत अरसा एक साथ गुजारा है। सो उस लिहाज से तुम भी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह हो। सो प्लीज कोई तकल्लुफ मत करना। थैंक यू सो मच। ज़ेबा बाजी भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं, तो मैंने सोचा कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। ज़ेबा बाजी साथ होती तो बात करना और आसान होता, लेकिन अब मैं ही बात कर लेती हूँ। मेरी नंद का बेटा है ताहा। उसके वालिद के इंतकाल के बाद हमने ही उसे पाला है। आजकल हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। समिया बाजी भी आती साथ, पर आजकल वो उसके साथ यूएस गई हैं उसे सेटल करवाने के लिए। तो मैंने सोचा एक दफ़ा मैं खुद आपसे मिल लूँ। खाला के घर क्यों नहीं जा रहे? रोज फोन करती हैं मुझे भी कर रही है रोज फोन, लेकिन क्या करूं जाके उनकी तरफ। बात तो हो सकती है। क्या बात करनी है उनसे? मसले से भरे हुए इंसान का क्या पर्सपेक्टिव समझ आना है अम्मी? खफा हो जाएंगे वो। हो जाए खफा, फिर थोड़ा टाइम हो जाए खफा, फिर बनाऊंगा उनको जाके ऑब्वियसली। और दनीन दनीन ख्वाबों में आने वाली परी है, उसको वो ही रहने दे। आपका नादरा का काम हुआ है? नहीं हुआ अभी तक तो एक रेफरेंस मैंने ढूंढा है, वो उसके थ्रू करवा सकते हैं। बताना मुझे आप। आता हूँ।
उसके बाद आप सबकी मुलाकात करवा दूंगी। आप अपनी नंद के बेटे के रिश्ते के सिलसिले में आई हैं यहाँ? जी जी, ताहा नाम है उसका। यूएस गया है मास्टर्स करने के लिए। सेबा बाजी से बात की मैंने, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बल्कि सुबुक भी बहुत तारीफ़ कर रहा था दनीन की। बोल रहा था दोनों का कपल बहुत अच्छा लगेगा। अभी वो वापस आते हैं तो मैं आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। आप ताहा से मिले, उसकी फैमिली से मिले, फिर जो आप लोगों को ठीक लगे। क्यों हो गया है दिल बेअसर, अब हो गया है ये जाने कितने गम चुप अपने भी गैर लगे। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बात कर दी? सब खैरियत है? नहीं, आप चाय वगैरह लीजिए, फिर हम आपस में डिस्कस करके इस मामले पर आपको जवाब देते हैं। आप बताएं क्या हुआ? सब ठीक है? कोई परेशानी है? अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर वर्दा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है और अपनी माँ से कह रही होती है कि देखिए मेरा भाई अब मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने मुझे खुद ही कहा था कि तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओ और हमारे घर में रहा करो, और आप खुद ही देख लें कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसे समझा रही होती है, लेकिन वो उसकी बात समझने को तैयार नहीं होती। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी देख लें, जब से इसकी शादी हुई है इसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और शुक्र करें कि मैंने अभी उससे अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली, पता नहीं बाद में मेरा क्या बंदा। तो ये सुनकर वो कहती है कि हाँ तुम सही बात कर रही हो, पहले वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करता था, और जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है उसने हमारी फ़िक्र करना ही छोड़ दी है, और हमसे हमारे हाल के बारे में भी नहीं पूछता। तो वर्दा भी कहती है कि जी अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वर्दा की माँ कहती है कि अब बताओ कि केस का क्या करना है और उसकी फ़ीस कौन देगा। तो वो कहती है कि बाबा ने उसे पैसे भेजे तो थे, तो क्या उसने नहीं दिए। तो वो कहती है कि नहीं उसने नहीं दिए, वो कह रहा है कि पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है और अपनी फ़ीस के पैसे भी तुम खुद ही देना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि देख लें अम्मी, पहले वो कहा करता था कि मैं अपनी बहन को सारी ज़िंदगी बिठा कर खिला लूँगा, और अब देखें कैसी कैसी बातें कर रहा है, और मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तो फिर उसकी माँ कहती है कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार सोच लो कि तुम्हारा बाद में क्या होगा। तो वो कहती है कि जी मैं सोचूंगी, ज़रूर सोचूंगी कि क्या करना है। तो फिर उसकी माँ कहती है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, ऐसा ना हो कि तुम ये फ़ैसला लेने के बाद बहुत ज़्यादा पछताओ, तो जैसे तुम्हें समझ आता है वैसा ही करो। तो वो कहती है कि जी मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें बैठे हुए सैफ़ को दिखाया जाता है, जो अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है, और उसकी बहन भी पास बैठी होती है, और वह सब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दिन सैफ़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है। ये इस वजह से खुश होता है क्योंकि उसकी जॉब लग गई होती है, और उसकी जॉब वहाँ लगी होती है जहाँ पर उसको उम्मीद भी नहीं थी कि वहाँ से उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा। और वो अपनी अम्मी को भी यही बता रहा होता है, और उसकी ये खुशखबरी सुनकर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सबूत कहता है कि अम्मी देखें, मैंने जहाँ से तवक्को भी नहीं की थी मेरी जॉब वहाँ हो गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और अल्लाह तुम्हें ज़रूर इसका नतीजा देता, और देखो फिर तुम्हारे रब ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हें कितनी अच्छे तरीके से नवाजा है। तो वो कहता है कि जी अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, और उसकी माँ कहती है कि तुमने ये खुशखबरी वर्दा को दी है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, मैं उसे क्यों खुशखबरी दूँ, वो जहाँ पर खुश है आप उसको वहीं पर खुश रहने दें। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा तुम उससे ज़रूर बात तो करो, लेकिन वो अपनी अम्मी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन और उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे जाते हैं। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दानीन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कॉलेज में खड़ी होती है, और उसके पीछे जोया भी आ जाती है, और दानीन का मुंह लटका हुआ होता है। लेकिन जब जोया उसके पास आती है तो वो मुस्कुराना शुरू कर देती है, लेकिन जोया उसको अंदर से जानती है। और फिर वो उसे कहती है कि मुझे पता है जो कुछ भी हुआ है तुम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई हो, लेकिन हमसे तो मिलना बंद मत करो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों से मिलना क्यों बंद करूँगी,
वो तो बस किसी की गलती नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे भाई की गलती है और मैंने भाई से बात करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहे। तो वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ चलो छोड़ो, मैं अब ज़िंदगी में संभल गई हूँ। वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि मैं ढीठ हूँ, दोबारा से उनके पास जाती हूँ लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और इस वजह से इस वक्त ये बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ज़रूर जाकर भाई से एक बार बात करूँगी। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए मेरी ज़िंदगी में, मैं भी उन्हें कोई फ़ोर्स नहीं कर सकती क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हूँ। तो ये बात सुनकर फिर ज़ोया बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो उसका रवैया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की धानी ज़ोया से कहती है कि जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे तुम्हारे भाई की याद आ जाती है और मुझे तमाम बातें याद आ जाती हैं। इस वजह से मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम मुझसे दूर ही रहा करो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो कहती है कि हमारी दोस्ती को तो इस वजह से मत ख़राब करो। तो वो कहती है कि और मैं क्या करूँ, जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊँ ताकि तुम लोग मेरा सामना ना कर सको और मैं तुम लोगों का सामना ना कर सकूँ और मैं इससे तुम्हारा भाई भी खुश रहेगा और मैं भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी देर ठोकर खा के अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँगी। तो वो कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज़। तो फिर वो उसकी कोई बात भी सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी जानब यहाँ पर हमें सैफ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और ज़ेबा के साथ बातें कर रहा होता है और ज़ेबा से कहता है कि मुझे पता है कि आपकी और जामी भाई की डिवोर्स हो गई है और अब आप कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि हम किराए के घर में शिफ्ट हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि तुम बताओ कि तुम कैसे हो और तुम्हारी बीवी कैसी है। तो वो कहता है कि सब ठीक है, वर्दा भी ठीक है और वो बहुत ज़्यादा अपने घर में है और 5-6 महीनों से। तो वो कहती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो वो कहता है कि इसका जवाब तो वही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती है और मैं उसको वो नहीं दे सकता। जो कुछ मेरे पास जितनी मेरी औकात है मैं सिर्फ उतना ही उसको अफोर्ड कर सकता हूँ लेकिन वो मेरे साथ शायद रहना ही चाहती। तो जाए वो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ वो चाहती है वहाँ उसे जाना चाहिए, जहाँ पर वो खुश है और उसे लगता है कि उसे शोहर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर वर्दा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है और अपनी माँ से कह रही होती है कि देखिए मेरा भाई अब मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने मुझे खुद ही कहा था कि तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओ और हमारे घर में रहा करो और आप खुद ही देख लें कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसे समझा रही होती है लेकिन वो उसकी बात समझने को तैयार नहीं होती। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी देख लें, जब से इसकी शादी हुई है इसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और शुक्र करे कि मैंने अभी उससे अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली, पता नहीं बाद में मेरा क्या बंदा। तो ये सुनकर वो कहती है कि हाँ तुम सही बात कर रही हो, पहले वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करता था और जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है उसने हमारी फ़िक्र करना ही छोड़ दी है और हमसे हमारे हाल के बारे में भी नहीं पूछता। तो वर्दा भी कहती है कि जी अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वर्दा की माँ कहती है कि अब बताओ कि केस का क्या करना है और उसकी फ़ीस कौन देगा। तो वो कहती है कि बाबा ने उसे पैसे भेजे तो थे, तो क्या उसने नहीं दिए। तो वो कहती है कि नहीं उसने नहीं दिए, वो कह रहा है कि पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है और अपनी फ़ीस के पैसे भी तुम खुद ही देना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि देख लें अम्मी, पहले वो कहा करता था कि मैं अपनी बहन को सारी ज़िंदगी बिठा कर खिला लूँगा और अब देखें कैसी कैसी बातें कर रहा है और मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तो फिर उसकी माँ कहती है कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार सोच लो कि तुम्हारा बाद में क्या होगा। तो वो कहती है कि जी मैं सोचूंगी, ज़रूर सोचूंगी कि क्या करना है। तो फिर उसकी माँ कहती है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, ऐसा ना हो कि तुम ये फ़ैसला लेने के बाद बहुत ज़्यादा पछताओ, तो जैसे तुम्हें समझ आता है वैसे ही करो। तो वो कहती है कि जी मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें बैठे हुए सैफ़ को दिखाया जाता है जो अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है और उसकी बहन भी पास बैठी होती है और वह सब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर बातें कर रहे होते हैं क्योंकि ये दिन सैफ़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है। ये इस वजह से खुश होता है क्योंकि उसकी जॉब लग गई होती है और उसकी जॉब वहाँ लगी होती है जहाँ पर उसको उम्मीद भी नहीं थी कि वहाँ से उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा। और वो अपनी अम्मी को भी
यही बता रहा होता है। और उसकी ये खुशखबरी सुनकर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सबूत कहता है कि अम्मी देखें, मैंने जहाँ से तवक्को भी नहीं की थी मेरी जॉब वहाँ हो गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और अल्लाह तुम्हें ज़रूर इसका नतीजा देता। और देखो फिर तुम्हारे रब ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हें कितनी अच्छे तरीके से नवाजा है। तो वो कहता है कि जी अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और उसकी माँ कहती है कि तुमने ये खुशखबरी वर्दा को दी है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, मैं उसे क्यों खुशखबरी दूँ, वो जहाँ पर खुश है आप उसको वहीं पर खुश रहने दें। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा तुम उससे ज़रूर बात तो करो। लेकिन वो अपनी अम्मी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन और उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे जाते हैं। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दानीन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कॉलेज में खड़ी होती है और उसके पीछे जोया भी आ जाती है। और दानीन का मुंह लटका हुआ होता है। लेकिन जब जोया उसके पास आती है तो वो मुस्कुराना शुरू कर देती है। लेकिन जोया उसको अंदर से जानती है और फिर वो उसे कहती है कि मुझे पता है जो कुछ भी हुआ है तुम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई हो, लेकिन हमसे तो मिलना बंद मत करो। तो वो कहती है कि नहीं मैं तुम लोगों से मिलना क्यों बंद करूँगी, वो तो बस किसी की गलती नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे भाई की गलती है और मैंने भाई से बात करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहे। तो वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ चलो छोड़ो, मैं अब ज़िंदगी में संभल गई हूँ। वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि मैं डीठ हूँ, दोबारा से उनके पास जाती हूँ लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और इस वजह से इस वक्त ये बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ज़रूर जाकर भाई से एक बार बात करूँगी। तो वो कहती है कि नहीं तुम्हें किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए मेरी ज़िंदगी में, मैं भी उन्हें कोई फ़ोर्स नहीं कर सकती क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हूँ। तो ये बात सुनकर फिर जो है बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो उसका रवैया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की धानी जोया से कहती है कि जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे तुम्हारे भाई की याद आ जाती है और मुझे तमाम बातें याद आ जाती हैं। इस वजह से मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम मुझसे दूर ही रहा करो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो कहती है कि हमारी दोस्ती को तो इस वजह से मत ख़राब करो। तो वो कहती है कि और मैं क्या करूँ, जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊँ ताकि तुम लोग मेरा सामना ना कर सको और मैं तुम लोगों का सामना ना कर सकूँ और मैं इससे तुम्हारा भाई भी खुश रहेगा और मैं भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी देर ठोकर खा के अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँगी। तो वो कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज़। तो फिर वो उसकी कोई बात भी सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी जानब यहाँ पर हमें सैफ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और ज़ेबा के साथ बातें कर रहा होता है और ज़ेबा से कहता है कि मुझे पता है कि आपकी और जामी भाई की डिवोर्स हो गई है और अब आप कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि हम किराए के घर में शिफ्ट हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि तुम बताओ कि तुम कैसे हो और तुम्हारी बीवी कैसी है। तो वो कहता है कि सब ठीक है, वर्दा भी ठीक है और वो बहुत ज़्यादा अपने घर में है और 5-6 महीनों से। तो वो कहती है कि क्यों ऐसा क्या हो गया। तो वो कहता है कि इसका जवाब तो वही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती है और मैं उसको वो नहीं दे सकता। जो कुछ मेरे पास जितनी मेरी औकात है मैं सिर्फ उतना ही उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ शायद रहना ही चाहती। तो जाए वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ वो चाहती है वहाँ उसे जाना चाहिए जहाँ पर वो खुश है और उसे लगता है कि उसे शोहर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर वर्दा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है और अपनी माँ से कह रही होती है कि देखिए मेरा भाई अब मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने मुझे खुद ही कहा था कि तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओ और हमारे घर में रहा करो और आप खुद ही देख लें कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसे समझा रही होती है लेकिन वो उसकी बात समझने को तैयार नहीं होती। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी देख लें, जब से इसकी शादी हुई है इसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और शुक्र करें कि मैंने अभी उससे अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली, पता नहीं बाद में मेरा क्या बंदा। तो ये सुनकर वो कहती है कि हाँ तुम सही बात कर रही हो, पहले वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करता था और जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है उसने हमारी फ़िक्र करना ही छोड़ दी है और हमसे हमारे हाल के बारे में भी नहीं पूछता। तो वर्दा भी कहती है कि जी अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वर्दा की माँ कहती है कि अब बताओ कि केस का क्या करना है,
और उसकी फ़ीस कौन देगा। तो वो कहती है कि बाबा ने उसे पैसे भेजे तो थे, तो क्या उसने नहीं दिए। तो वो कहती है कि नहीं, उसने नहीं दिए। वो कह रहा है कि पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है और अपनी फ़ीस के पैसे भी तुम खुद ही देना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि देख लें अम्मी, पहले वो कहा करता था कि मैं अपनी बहन को सारी ज़िंदगी बिठा कर खिला लूँगा, और अब देखें कैसी कैसी बातें कर रहा है, और मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तो फिर उसकी माँ कहती है कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार सोच लो कि तुम्हारा बाद में क्या होगा। तो वो कहती है कि जी मैं सोचूंगी, ज़रूर सोचूंगी कि क्या करना है। तो फिर उसकी माँ कहती है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, ऐसा ना हो कि तुम ये फ़ैसला लेने के बाद बहुत ज़्यादा पछताओ, तो जैसे तुम्हें समझ आता है वैसे ही करो। तो वो कहती है कि जी मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें बैठे हुए सैफ़ को दिखाया जाता है, जो अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है, और उसकी बहन भी पास बैठी होती है, और वह सब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दिन सैफ़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है। ये इस वजह से खुश होता है क्योंकि उसकी जॉब लग गई होती है, और उसकी जॉब वहाँ लगी होती है जहाँ पर उसको उम्मीद भी नहीं थी कि वहाँ से उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा। और वो अपनी अम्मी को भी यही बता रहा होता है, और उसकी ये खुशखबरी सुनकर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सबूत कहता है कि अम्मी देखें, मैंने जहाँ से तवक्को भी नहीं की थी, मेरी जॉब वहाँ हो गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और अल्लाह तुम्हें ज़रूर इसका नतीजा देता। और देखो फिर तुम्हारे रब ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हें कितनी अच्छे तरीके से नवाजा है। तो वो कहता है कि जी अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, और उसकी माँ कहती है कि तुमने ये खुशखबरी वर्दा को दी है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, मैं उसे क्यों खुशखबरी दूँ, वो जहाँ पर खुश है आप उसको वहीं पर खुश रहने दें। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम उससे ज़रूर बात तो करो। लेकिन वो अपनी अम्मी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन और उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे जाते हैं। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दानीन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कॉलेज में खड़ी होती है, और उसके पीछे जोया भी आ जाती है, और दानीन का मुंह लटका हुआ होता है। लेकिन जब जोया उसके पास आती है तो वो मुस्कुराना शुरू कर देती है, लेकिन जोया उसको अंदर से जानती है। और फिर वो उसे कहती है कि मुझे पता है जो कुछ भी हुआ है तुम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई हो, लेकिन हमसे तो मिलना बंद मत करो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों से मिलना क्यों बंद करूँगी, वो तो बस किसी की गलती नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे भाई की गलती है, और मैंने भाई से बात करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहे। तो वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ चलो छोड़ो, मैं अब ज़िंदगी में संभल गई हूँ। वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि मैं डीठ हूँ, दोबारा से उनके पास जाती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस वजह से इस वक्त ये बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ज़रूर जाकर भाई से एक बार बात करूँगी। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए मेरी ज़िंदगी में, मैं भी उन्हें कोई फ़ोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हूँ। तो ये बात सुनकर फिर जोया बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है, और वो उसका रवैया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की दानीन जोया से कहती है कि जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे तुम्हारे भाई की याद आ जाती है, और मुझे तमाम बातें याद आ जाती हैं। इस वजह से मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम मुझसे दूर ही रहा करो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, और वो कहती है कि हमारी दोस्ती को तो इस वजह से मत ख़राब करो। तो वो कहती है कि और मैं क्या करूँ, जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊँ, ताकि तुम लोग मेरा सामना ना कर सको और मैं तुम लोगों का सामना ना कर सकूँ, और मैं इससे तुम्हारा भाई भी खुश रहेगा, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी देर ठोकर खा के अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँगी। तो वो कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज़। तो फिर वो उसकी कोई बात भी सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें सैफ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और ज़ेबा के साथ बातें कर रहा होता है, और ज़ेबा से कहता है कि मुझे पता है कि आपकी और जामी भाई की डिवोर्स हो गई है, और अब आप कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि हम किराए के घर में शिफ्ट हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि तुम बताओ कि तुम कैसे हो और तुम्हारी बीवी कैसी है। तो वो कहता है कि सब ठीक है, वर्दा भी ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा अपने घर में है और 5-6 महीनों से। तो वो कहती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो वो कहता है कि इसका जवाब तो वही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती है और मैं उसको वो नहीं दे सकता। जो कुछ मेरे पास जितनी मेरी औकात है मैं सिर्फ उतना ही उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ शायद रहना ही चाहती। तो जाए वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ वो चाहती है वहाँ उसे जाना चाहिए, जहाँ पर वो खुश है और उसे लगता है कि उसे शोहर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर वर्दा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है और अपनी माँ से कह रही होती है कि देखिए मेरा भाई अब मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने मुझे खुद ही कहा था कि तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओ और हमारे घर में रहा करो और आप खुद ही देख लें कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसे समझा रही होती है लेकिन वो उसकी बात समझने को तैयार नहीं होती। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी देख लें, जब से इसकी शादी हुई है इसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और शुक्र करें कि मैंने अभी उसे अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली, पता नहीं बाद में मेरा क्या बंदा। तो ये सुनकर वो कहती है कि हाँ तुम सही बात कर रही हो, पहले वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करता था और जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है उसने हमारी फ़िक्र करना ही छोड़ दी है और हमसे हमारे हाल के बारे में भी नहीं पूछता। तो वर्दा भी कहती है कि जी अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वर्दा की माँ कहती है कि अब बताओ कि केस का क्या करना है और उसकी फ़ीस कौन देगा। तो वो कहती है कि बाबा ने उसे पैसे भेजे तो थे, तो क्या उसने नहीं दिए। तो वो कहती है कि नहीं उसने नहीं दिए, वो कह रहा है कि पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है और अपनी फ़ीस के पैसे भी तुम खुद ही देना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि देख लें अम्मी, पहले वो कहा करता था कि मैं अपनी बहन को सारी ज़िंदगी बिठा कर खिला लूँगा और अब देखें कैसी कैसी बातें कर रहा है और मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तो फिर उसकी माँ कहती है कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार सोच लो कि तुम्हारा बाद में क्या होगा। तो वो कहती है कि जी मैं सोचूंगी, ज़रूर सोचूंगी कि क्या करना है। तो फिर उसकी माँ कहती है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, ऐसा ना हो कि तुम ये फ़ैसला लेने के बाद बहुत ज़्यादा पछताओ, तो जैसे तुम्हें समझ आता है वैसा ही करो। तो वो कहती है कि जी मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें बैठे हुए सैफ़ को दिखाया जाता है जो अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है और उसकी बहन भी पास बैठी होती है और वह सब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर बातें कर रहे होते हैं क्योंकि ये दिन सैफ़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है। ये इस वजह से खुश होता है क्योंकि उसकी जॉब लग गई होती है और उसकी जॉब वहाँ लगी होती है जहाँ पर उसको उम्मीद भी नहीं थी कि वहाँ से उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा। और वो अपनी अम्मी को भी यही बता रहा होता है और उसकी ये खुशखबरी सुनकर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सबूत कहता है कि अम्मी देखें, मैंने जहाँ से तवक्को भी नहीं की थी मेरी जॉब वहाँ हो गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और अल्लाह तुम्हें ज़रूर इसका नतीजा देता। और देखो फिर तुम्हारे रब ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हें कितनी अच्छे तरीके से नवाजा है। तो वो कहता है कि जी अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और उसकी माँ कहती है कि तुमने ये खुशखबरी वर्दा को दी है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, मैं उसे क्यों खुशखबरी दूँ, वो जहाँ पर खुश है आप उसको वहीं पर खुश रहने दें। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा तुम उससे ज़रूर बात तो करो, लेकिन वो अपनी अम्मी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन और उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे जाते हैं। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दानीन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कॉलेज में खड़ी होती है और उसके पीछे जोया भी आ जाती है और दानीन का मुंह लटका हुआ होता है। लेकिन जब जोया उसके पास आती है तो वो मुस्कुराना शुरू कर देती है, लेकिन जोया उसको अंदर से जानती है और फिर वो उसे कहती है कि मुझे पता है जो कुछ भी हुआ है तुम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई हो, लेकिन हमसे तो मिलना बंद मत करो। तो वो कहती है कि नहीं मैं तुम लोगों से मिलना क्यों बंद करूँगी, वो तो बस किसी की गलती नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे भाई की गलती है और मैंने भाई से बात करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहे। तो वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ चलो छोड़ो, मैं अब ज़िंदगी में संभल गई हूँ। वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि मैं डीठ हूँ, दोबारा से उनके पास जाती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस वजह से इस वक्त ये बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ज़रूर जाकर भाई से एक बार बात करूँगी। तो वो कहती है कि नहीं तुम्हें किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए मेरी ज़िंदगी में, मैं भी उन्हें कोई फ़ोर्स नहीं कर सकती क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हूँ। तो ये बात सुनकर फिर जो है बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो उसका रवैया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की दानीन जोया से कहती है कि जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे तुम्हारे भाई की याद आ जाती है और मुझे तमाम बातें याद आ जाती हैं। इस वजह से मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम मुझसे
दूर ही रहा करो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो कहती है कि हमारी दोस्ती को तो इस वजह से मत ख़राब करो। तो वो कहती है कि और मैं क्या करूँ, जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊँ ताकि तुम लोग मेरा सामना ना कर सको और मैं तुम लोगों का सामना ना कर सकूँ, और मैं इससे तुम्हारा भाई भी खुश रहेगा और मैं भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी देर ठोकर खा के अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँगी। तो वो कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज़। तो फिर वो उसकी कोई बात भी सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें सैफ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और ज़ेबा के साथ बातें कर रहा होता है और ज़ेबा से कहता है कि मुझे पता है कि आपकी और जामी भाई की डिवोर्स हो गई है और अब आप कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि हम किराए के घर में शिफ्ट हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि तुम बताओ कि तुम कैसे हो और तुम्हारी बीवी कैसी है। तो वो कहता है कि सब ठीक है, वर्दा भी ठीक है और वो बहुत ज़्यादा अपने घर में है और 5-6 महीनों से। तो वो कहती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो वो कहता है कि इसका जवाब तो वही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती है और मैं उसको वो नहीं दे सकता। जो कुछ मेरे पास जितनी मेरी औकात है मैं सिर्फ़ उतना ही उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ शायद रहना ही चाहती। तो जाए वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ वो चाहती है वहाँ उसे जाना चाहिए, जहाँ पर वो खुश है और उसे लगता है कि उसे शोहर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर वर्दा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है और अपनी माँ से कह रही होती है कि देखिए मेरा भाई अब मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने मुझे खुद ही कहा था कि तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओ और हमारे घर में रहा करो और आप खुद ही देख लें कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसे समझा रही होती है लेकिन वो उसकी बात समझने को तैयार नहीं होती। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी देख लें, जब से इसकी शादी हुई है इसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और शुक्र करे कि मैंने अभी उसे अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली, पता नहीं बाद में मेरा क्या बंदा। तो ये सुनकर वो कहती है कि हाँ तुम सही बात कर रही हो, पहले वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करता था और जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है उसने हमारी फ़िक्र करना ही छोड़ दी है और हमसे हमारे हाल के बारे में भी नहीं पूछता। तो वर्दा भी कहती है कि जी अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वर्दा की माँ कहती है कि अब बताओ कि केस का क्या करना है और उसकी फ़ीस कौन देगा। तो वो कहती है कि बाबा ने उसे पैसे भेजे तो थे, तो क्या उसने नहीं दिए। तो वो कहती है कि नहीं उसने नहीं दिए, वो कह रहा है कि पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है और अपनी फ़ीस के पैसे भी तुम खुद ही देना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि देख लें अम्मी, पहले वो कहा करता था कि मैं अपनी बहन को सारी ज़िंदगी बिठा कर खिला लूँगा और अब देखें कैसी कैसी बातें कर रहा है और मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तो फिर उसकी माँ कहती है कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार सोच लो कि तुम्हारा बाद में क्या होगा। तो वो कहती है कि जी मैं सोचूंगी, ज़रूर सोचूंगी कि क्या करना है। तो फिर उसकी माँ कहती है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, ऐसा ना हो कि तुम ये फ़ैसला लेने के बाद बहुत ज़्यादा पछताओ, तो जैसे तुम्हें समझ आता है वैसा ही करो। तो वो कहती है कि जी मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें बैठे हुए सैफ़ को दिखाया जाता है जो अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है और उसकी बहन भी पास बैठी होती है और वो सब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर बातें कर रहे होते हैं क्योंकि ये दिन सैफ़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है। ये इस वजह से खुश होता है क्योंकि उसकी जॉब लग गई होती है और उसकी जॉब वहाँ लगी होती है जहाँ पर उसको उम्मीद भी नहीं थी कि वहाँ से उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा। और वो अपनी अम्मी को भी यही बता रहा होता है और उसकी ये खुशखबरी सुनकर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सबूत कहता है कि अम्मी देखें, मैंने जहाँ से तवक्को भी नहीं की थी मेरी जॉब वहाँ हो गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और अल्लाह तुम्हें ज़रूर इसका नतीजा देता। और देखो फिर तुम्हारे रब ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हें कितनी अच्छे तरीके से नवाजा है। तो वो कहता है कि जी अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और उसकी माँ कहती है कि तुमने ये खुशखबरी वर्दा को दी है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, मैं उसे क्यों खुशखबरी दूँ, वो जहाँ पर खुश है आप उसको वहीं पर खुश रहने दें। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा तुम उससे ज़रूर बात तो करो, लेकिन वो अपनी अम्मी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन और उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे जाते हैं। और फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दानीन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कॉलेज में खड़ी होती है और उसके पीछे जोया भी आ जाती है और दानीन का
मुंह लटका हुआ होता है, लेकिन जब ज़ोया उसके पास आती है तो वो मुस्कुराना शुरू कर देती है। लेकिन ज़ोया उसको अंदर से जानती है और फिर वो उसे कहती है कि मुझे पता है जो कुछ भी हुआ है तुम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई हो, लेकिन हमसे तो मिलना बंद मत करो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों से मिलना क्यों बंद करूँगी, वो तो बस किसी की गलती नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे भाई की गलती है और मैंने भाई से बात करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहे। तो वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ चलो छोड़ो, मैं अब ज़िंदगी में संभल गई हूँ। वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि मैं ढीठ हूँ, दोबारा से उनके पास जाती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस वजह से इस वक्त ये बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ज़रूर जाकर भाई से एक बार बात करूँगी। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए मेरी ज़िंदगी में, मैं भी उन्हें कोई फ़ोर्स नहीं कर सकती क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हूँ। तो ये बात सुनकर फिर ज़ोया बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो उसका रवैया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की धानी ज़ोया से कहती है कि जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे तुम्हारे भाई की याद आ जाती है और मुझे तमाम बातें याद आ जाती हैं। इस वजह से मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम मुझसे दूर ही रहा करो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो कहती है कि हमारी दोस्ती को तो इस वजह से मत ख़राब करो। तो वो कहती है कि और मैं क्या करूँ, जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊँ ताकि तुम लोग मेरा सामना ना कर सको और मैं तुम लोगों का सामना ना कर सकूँ, और मैं इससे तुम्हारा भाई भी खुश रहेगा और मैं भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी देर ठोकर खा के अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँगी। तो वो कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज़। तो फिर वो उसकी कोई बात भी सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी जानब यहाँ पर हमें सैफ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और ज़ेबा के साथ बातें कर रहा होता है और ज़ेबा से कहता है कि मुझे पता है कि आपकी और जामी भाई की डिवोर्स हो गई है और अब आप कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि हम किराए के घर में शिफ्ट हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि तुम बताओ कि तुम कैसे हो और तुम्हारी बीवी कैसी है। तो वो कहता है कि सब ठीक है, वर्दा भी ठीक है और वो बहुत ज़्यादा अपने घर में है और 5-6 महीनों से। तो वो कहती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो वो कहता है कि इसका जवाब तो वही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती है और मैं उसको वो नहीं दे सकता। जो कुछ मेरे पास जितनी मेरी औकात है मैं सिर्फ़ उतना ही उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ शायद रहना ही चाहती। तो जाए वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ वो चाहती है वहाँ उसे जाना चाहिए, जहाँ पर वो खुश है और उसे लगता है कि उसे शोहर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।